नारायण 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 नारायण। बालादिष्वपि जागृतादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनिवर्तमानमहमीत्यन्तःस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भो भीताः अहमिह मन्दे नन्दं यस्यालिन्दे परब्रह्म। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का आविर्होत्र जी उत्तर दे रहे हैं। निमि महाराज प्रश्न कर रहे हैं। प्रसंग ये था कि वो निमि महाराज वो हैं कि इनके कई वंश परंपरा से तत्व ज्ञान की चर्चा होती रही है। एक बार इन्होंने यज्ञ के लिए मुहूर्त निकाला। उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, तो मुहूर्त निकाला, कहा भाई यज्ञ होना चाहिए बड़ा सा। और वो यज्ञ जिस दिन होना था, मुहूर्त निकाला था, उसी दिन वशिष्ठ जी चले गए इंद्र का यज्ञ कराने। तो निमि महाराज ने सोचा, देखिए जीवन की एक विस्थिति कि काल का तो कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। और गुरुजी लोभ की वजह से वहां जरा दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, इंद्रलोक चले गए। ये पंडितों का पहले से ही चला आया भाई, ब्राह्मण लोग नाराज न हो, दक्षिणा का हिसाब रहता है। और भगवान की ऐसी दया है, उनके बरकरार 20 आना वे चले जा रहे हैं। वकील का बढ़ गया, सबका बढ़ गया, लेकिन उनके अब 20 आना चले जा रहे हैं। काल का कोई भरोसा नहीं। अब वशिष्ठ जी इंद्र के यहां चले गए। मेरे समझ में आता है यज्ञ की वही मुहूर्त रखी जाए, क्या पता किसी दिन चले जाएं। तो इसलिए यज्ञ तो कम से कम कर लें। तो जैसे ही शुरू किया, सामान मंगाया और सब व्यवस्था की, तैसे वशिष्ठ जी आ गए। बड़े नाराज हुए, वाह हम तुम्हारे पुरोहित हैं, आचार्य को तुमने दूसरा कैसे वर्ण कर लिया। उन्होंने कहा भाई हमें ये पता चला कि आप इंद्र के यहां चले गए हैं, तो काल का भरोसा नहीं, कहीं हम ही चले जाएं तो यज्ञ बना रहेगा, संकल्प बना रहेगा। तो इसलिए हमने कर लिया। बोले तुम मर जाओ इसी समय। तो उन्होंने कहा कि तो तुम भी मर जाओ। हाँ, तुम लोभ के बाजने से गए थे, हमारा यज्ञ छोड़ के, अब दोनों जने मर गए। वशिष्ठ जी भी समाप्त हो गए और उनके भी प्राण पखेरु जाने लगे। तो जब राजा के जाने लगे तो पंडित लोग तो पंडित ही समझे। उन्होंने सोचा दक्षिणा में भी गड़बड़ी हो जाएगी और यज्ञ भी नहीं होगा, तो इनको तो किसी तरह से रखा जाए। तो यज्ञांत का संकल्प किया पंडितों ने, यज्ञ के अंत में भले चले जाएं। तो यज्ञ पर्यंत रहे वो निमि महाराज। अब जब ये रहे तो यज्ञ हो गया पूरा। यज्ञ होने पर तुरंत वो समाप्त हो गए, उतने ही संकल्प था। तो फिर मंथन किया गया निमि महाराज के शरीर का, इसीलिए ये लोग मिथिला कहलाए सब। मंथन से जब प्रकट हुआ
तो वो तो निमि महाराज तो पलकों में रहने लगे। निमि पलकों को कहते ना, आंखों के पलकों में। भगवान प्रकट हुए यज्ञ में और भगवान ने कहा कि निमि, यद्यपि तुमने ठीक सोचा, काल का क्या भरोसा, समय कब चला जाए क्या पता। ये वशिष्ठ जी की गलती है जो मुहूर्त अपने ने निकाला और चले गए दूसरी जगह। लेकिन खैर, पुरोहित हैं तुम्हारे, तुम्हें सत्कार ही करना चाहिए, आदर करना चाहिए ब्राह्मण का। लेकिन खैर, तुम बताओ तुम कहां रहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा हम पलकों में रहें निमि में, जिससे हम सबको देखते रहें। तब से निमि महाराज पलकों में रह रहे हैं, वही निमि महाराज हैं। तो मित्रावरुण से वशिष्ठ जी तो आ गए और ये निमि महाराज आज तक पलकों में ही रह रहे हैं। तो प्रत्येक शुभ और अशुभ कर्म को देखने वाले बन गए ये निमि है ना। तो पलकों के ऊपर जो बरौनी होती हैं निमि, उसमें निमेश में वो विराजमान है और कर्म को, शुभ और अशुभ को देखा करते हैं। क्षेत्राणि सर्व शरीराणि बीजम चाति शुभाशुभम। ये शुभ और अशुभ जो भी कर्म करता है व्यक्ति, उसको वो देखा करते हैं। तो उनकी जो देखने की शैली है वो बड़ी सूक्ष्म है। निमि पे बैठे हैं। अब आप सोच लो, हम कुछ भी कर्म करेंगे तो उसको साक्षी हैं, वो तो वही देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने कर्म का प्रश्न पूछा कि महाराज, हमने तो ये सुना है कि संसार के प्रपंच से निवृत्ति हो तब ज्ञान होता है, तब मोक्ष मिलता है। और ये कर्म ऐसे हैं, उस कर्म करने से परमात्मा प्रसन्न होता है। वो पिछली याद आ गई उनको, कर्म के झंझट में पड़े थे ना। तो मुझे ये प्रश्न है, ये महाराज हमें बताइए, क्योंकि यदि व्यक्ति चाहता है या आशु निर्जिहीर्षु परात्मना काय के हृदय ग्रंथिम, यह हृदय ग्रंथिम परमात्मना निर्जिहूर्षु, जो आत्मा और जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, इस गांठ को जो छोड़ना चाहता है, इस गांठ को निवृत्त करना चाहता है, तो उसके लिए कर्म कैसे सहायक होंगे, ये मुझे बड़ी शंका है। क्यों? कर्म धर्म तो खटपट है और एक कर्म का दूसरे कर्म में, तीसरे कर्म का फल कर्म में आता है, वो तो फल मिलेगा। तो जब फल मिलेगा तो जो प्रपंच से विस्मृति होनी चाहिए सो प्रपंच में पड़ेगा, तो कर्म कैसे निवृत्त कर देंगे, ये प्रश्न था उनका। वो कहते हैं या आशु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीर्षु परात्मना विधु ए आशु, बड़े जल्दी, विधु माने नष्ट हो जाए। तो ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न को आविर्होत्र जी जवाब देते हैं। और उन्होंने एक और प्रश्न किया कि एक बार मैंने ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिकों से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो मुझे और शंका हो गई कि ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मज्ञानी हैं, और हमारा प्रश्न गलत है क्या है। इसलिए शुरू में उन्होंने कहा यदि ना श्रुतये क्षमम, यदि हमें सुनने का अधिकारी समझो तो सुनाओ। तो विदु आविर्होत्र जी जवाब देते हैं। आविर्होत्र का अर्थ होता है आवी ही माने प्रकटे, परोक्ष साक्षात अपरोक्ष ज्ञाने, होमम हवनम
प्रपंचस्य यस्य, जिसने संपूर्ण प्रपंच का हवन कर दिया है ज्ञान की अग्नि में। ज्ञान की अग्नि में जैसे स्वाहा कर दिया जाता है अग्नि में, तैसे संपूर्ण प्रपंच ही हवन कर दिया। उनके लिए प्रपंच नाम की कोई चीज अलग से नहीं है, क्योंकि अपना ही स्वरूप प्रपंच में दिखाई देता। प्रपंच शब्द का अर्थ होता है, प्रा जो यहां लगाया गया है वो वर्ग के अर्थ में है। वर्ग जैसे 5 में 5 का गुणा करते हो ना तो 25 होता है, ऐसे ही प्रपंच है। उपसर्गेण धातुर्थो बलादन्यत्र नियते। प्रा 5 तो 25 हो गया, माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10, 5 प्राण तो 15, और 5 तन्मात्राएं तो 20, और 5 महाभूत 25। आर्य पुरुष लग गया। तो ऐसे 25 को प्रपंच बोलते हैं। तो ये जो जड़ प्रपंच है, प्रकृति का खेल है, ये प्रभु कर्म से कैसे निवृत्त होगा? यज्ञ आदि किए जाते हैं। अब जैसे मंदिर जाना, कर्म करना, पूजा पाठ, ये सब जितना भी है, ये तो कर्म धर्म है ना। तो आविर्होत्र जी बोले, कहा कि ठीक है, आदि माने प्रपंच की विस्मृति कर दी। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ प्रपंच नाम की चीजें नहीं रही, जिनके ज्ञान अग्नि में हवन कर चुके सब, उसको कहते आविर्होत्र। उन्होंने कहा कि राजन, जिस समय सनकादिकों ने से तुमने प्रश्न किया था, उस समय तुम बच्चे थे, अपने पिताजी के साथ गए थे, तो तुम्हें अधिकारी न समझ करके उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये बात नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे प्रश्न का उत्तर उन्हें आता नहीं है, वो तो ब्रह्मज्ञानी है। लेकिन तुम अधिकारी नहीं थे, उस समय बच्चे थे, पिताजी के साथ थे। अगर पिताजी पूछते तो उत्तर देते हो, तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया। अब हम बता रहे हैं। कर्म ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कर्म की गति होती है। कल आपने सुना था, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका। ईश्वर वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूर्या। कर्म का खेल थोड़ा कठिन है, गहना कर्मणो गति, गीता में भी कहा। तो कर्म धर्म वो है जो ईश्वर के प्रति किया जाता है, और अकर्म माने विरोधी, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। और विकर्म माने उस समय पर, जो समय जिसके लिए रिजर्व है धर्म कर्म के लिए, उस समय वो कर्म न करो, ईश्वर का अर्पण। जैसे सवेरे संध्या वंदन करना चाहिए, ईश्वर का आराधन सवेरे शाम के संध्या के समय, उस समय संध्योपासन न करो, तो धर्म न करना ये विकर्म है। अधर्म करना, कर्म करना धर्म है, और विरोधी कर्म करना अकर्म है। तो इनसे क्या होता है, जब धर्म कर्म करोगे तो तुम्हारे अंतःकरण का शोधन हो जाएगा, और अंतःकरण का जब शोधन हो जाता है तभी ये ज्ञान समझ में आता है। जैसे उदाहरण दिया बड़ा बढ़िया, यथा मलदृशो सवित्र प्रकाशा। जैसे आंख साफ होती है, सूर्य का दर्शन करती है, सूर्य की वजह से ही आंख दिखती है। आंख का देखना होता है सूर्य की वजह से, लेकिन स्वयं सूर्य को नहीं देख पाती, क्योंकि वो मलदृशा, मल लगा हुआ है। जब निर्मल आंख हो जाती तो सूर्य का दर्शन करती है। इसी प्रकार से अंतःकरण जब शुद्ध होता है, अंतःकरण माने 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो बुद्धि तब परमात्मा का दर्शन करती है।
अंतःकरण शुद्धि के लिए धर्म के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि जब आप धर्म कर्म करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के मंदिरों में दर्शन करेंगे, तो आपकी ये भावना जग जाएगी जैसे सामने पत्थर की मूर्ति है और उस पत्थर की मूर्ति में आप खड़े होकर मनोजवम मारुतुल्य वेगम बोल रहे हैं। अब सोचना, मारुतुल्य वेगम जो बोल रहे हो उस समय आपको पत्थर कहां दिखाई देता? उससे तो हनुमान जी दिखाई देते। नमामि ईशान निर्वाण रूपम कहो, पत्थर रूपम तो नहीं कहते हो, निर्वाण रूपम कहते हो। तो तुम्हें पाषाण में परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो गया। मंदिर में होता यह है कि जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो वैदिक मंत्रों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब सब जगह से व्यापकता खिंच के मूर्ति में आ जाती है। इसलिए मूर्तियां साक्षात परमात्मा है और उसी साक्षात को तुम्हारी आंखें देख रही कि पत्थर है, लेकिन तुम नमामि ईशान निर्वाण रूपम बोलते हो, पत्थर रूपम नहीं बोलते। इसका मतलब ये कि पहले तुमको शालिग्राम जी में विष्णु का दर्शन हुआ, नर्मदेश्वर में भगवान शंकर का दर्शन हुआ, ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का दर्शन हुआ। तो ये प्रारंभ हो गया ना। तुमने ये प्रश्न किया कि प्रपंच की विस्मृति प्रवृत्ति से कैसे होगी? निवृत्ति से होनी चाहिए। जब हम संन्यास ले लेंगे प्रपंच तभी भूलेगा, और आप कह रहे हैं कि खड़बड़ में पड़ो। तो कौन से ऐसे कर्म हैं वो बता रहे हैं कि जैसे बड़ा सुंदर वर्णन किया है, यस्तु वेदोक्तम। देखो, वेद में जो बताया गया है वो नहीं करता है। नाचरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजतेन्द्रियः। अज्ञ माने ना समझदार। एक तो ना समझ है वो, और अजितेंद्रिय है, इंद्रियां उसकी बस में नहीं, काबू में नहीं। तो अजितेंद्रिय है, और दूसरी बात अज्ञ है, ना समझ है। कौन? नाचरेत यस्तु वेदोक्तम। जो वेद में बताया गया उसका आचरण नहीं करता है। वेद भगवान की वाणी है, संविधान है, कानून है, कुछो कह लीजिए। तो जो वेद की वाणी का अनादर करके मनमाना आचरण करता है, आचरण माने है रहनी, करनी और कथनी, चाल चलन, रहन सहन, खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, ये तो हम तो नहीं बताएंगे, तो भाई कानूने बताएगा ना, वेद बताएगा, संविधान बताएगा। जो हमारे सनातन धर्म का संविधान है वो वेद है, वो अम्बेडकर नहीं है, वो वेद है। वो वेद है, उसी को वेद बोलते हैं। परमात्मा की वाणी है साक्षात। वो जो उसमें जो लिखा है, जो बोला गया है, जो महापुरुषों ने आचरण किया है, वही हम करते हैं। अब प्रश्न ये आया कि जैसे आपने सुना कि पत्थर में हमने परमात्मा का दर्शन किया, यहां से शुरू हो गया। तो जब मैंने हमने देखा कि कामना से सही मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। एक सज्जन तो हमारे साथ गए एक बार, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, और फिर पीछे बूढ़ दिया, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें। फिर भगवान को देखा, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो हमने कहा कि सब कुछ देवता, तो तुम पीछे बैठ रहे, ये पीछे क्या? अरे बोले महाराज आपको कहा बाबा, यहाँ तो 400 रुपया का जूता कोई उठा ले जाएगा।
तो तुम्हें माता पिता तो परमात्मा के लिए कहा और जूतन के लिए कहा, सब देव तुम ही हो। तो बात यहां तो खैर कहीं नहीं, चोरी का ढंग नहीं है, यहां तो सब बड़े ईमानदार न। वैसे कायदा ये है कि पुरानी से पुरानी चप्पल पहन जाए और सत्संग थोड़ा से पहले उठ जाओ, नई कोई डांट लो और वहीं छोड़ दो। नई पहन लिए और पुरानी अपनी छोड़ दी वहीं। ये जो सत्संग के सबसे पहले उठते हैं उनसे को सावधान रहना चाहिए, बड़ा खतरा है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि भाई शुरू तो हो गया, मंदिर में गए, ये कर्म ही तो माना गया और वहां परमात्मा का दर्शन किया। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध रहता है, ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा है। वो सर्वव्यापकता उनकी खिंच के मूर्ति में आ जाती, वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा की गई और पंडित ने बता दिया ये मूर्ति है। इसीलिए देखो बांके बिहारी जी की रैली देखी कभी? अरे भगवान, इतनी बड़ी रैली होती है। ये तो नेता लोग लगाते हैं तो किराए पे लाना पड़ता है, बसें करो। कई लोग वक्ताओं के भी बसें आती हैं, वो चंदा करके बोले बस व्यवस्था करेंगे। तो सब जो रैली होती है ना, वो तो रैली है, लेकिन बांके बिहारी तो कभी किसी को निमंत्रण नहीं देते, ना किराए पे बसें करते हैं। कनक भवन देखो, कनक भवन में गोविंद जी, जयपुर में देखो गोविंद देव जी का। तो परमात्मा के पास जो लोग मंदिर के पास जाते हैं, वो भले वो अपनी कामना से जाते हों, लेकिन जाते तो हैं और उसमें पत्थर न देख करके परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो इससे यहां शुरू हो गया। यही तो वेदांत बताता है कि सब में परमात्मा है, सब में भगवान है। तो आपने शुरू तो कर दिया वहां से। अच्छा, एक बात। दूसरी, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो जैसे आंख साफ होने पर आंख अपने आप सूर्य का दर्शन कर लेती है या प्रतिबिंब अपना शीशा में देख लेती है, उसी प्रकार से परमात्मा का दर्शन शुद्ध अंतःकरण से हो जाता है। तो इसलिए पूजन पाठ या स्तोत्र पाठ, ये जो कर्म है, यद्यपि कर्म, ये बात जरूर है जो तुमने पूछा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति हो नहीं सकती, तो कर्म से ज्ञान कैसे होगा, ये प्रश्न था। और वो ये कहते हैं कि कर्म से ज्ञान होए न होए, लेकिन ये तो निश्चित है कि परमात्मा का दर्शन तो होने लगा। शालिग्राम में जब आपने विष्णु का दर्शन कर लिया, नर्मदेश्वर में दर्शन कर लिया शंकर जी का, तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आपका परमात्मा का दर्शन करना शुरू हो गया। ऐसे ही आप सब में देखने लगोगे ईश्वर को। तो इसलिए अंतःकरण शुद्धि के लिए उपाय करना चाहिए। तो यहां बड़ा सुंदर प्रयोग दिया उन्होंने, तंत्रोक्तेन परिचर्याम कुर्यात्। किसकी? केशवम। सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। सब किसी देवता का आप आराधन करें, परमात्मा को मिल जाता। जैसे आप कहीं भी रुपया जमा कर दें, वो सरकार के खजाने पहुंच जाएगा। तो हम इनकम टैक्स का या सेल टैक्स का यहां ऑफिस में जमा करें, वहां सरकार में कैसे पहुंच जाएगा? बोले ऐसे ही पहुंच जाता। ऐसे ही सरकार एक है, परमात्मा एक है, और वो विभिन्न रूप से, नाम रूप से, जिसकी जैसी इच्छा है, जैसी जी रुचि है, रुचि नाम वैचित्रादि जो कुटिल नाना पथ जो शाम नाम एको गम्यस तुमसी पैसा मरण हो।
वो पहुंच जाता है। तो तंत्रोक्त केशव की पूजन करनी चाहिए। देखो कैसे, तंत्र में समयाचार एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। समयाचार को बहुत महत्व दिया जाता है। कौन से समय पर कौन सी पूजा करें। जैसे सवेरे उठे, अगर आप सगुण उपासक हैं, 4 बजे उठ पड़े तो भगवान का ध्यान करो। संचितयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योतिष्णा विरहत महाहृदयांधकारम। ध्यान करो भगवान के पैर के तलवे में। कागवन वज्र अंकुश ध्वज। वज्र वो है जो इंद्र के पास रहता है, उस वज्र से शत्रु मारे जाते हैं। अंकुश हाथी को बस में कर लेता है। एक काम क्रोध लोभ मोह आदि इत्यादि जो शत्रु हैं इनको बश कर लेता। फिर ध्वजा माने पताका, इसलिए हनुमान जी हमेशा ध्वजा रखते हैं। तो विजय की ध्वजा, ये उसका अर्थ। हनुमान जी के पास हमेशा विजय की ध्वजा रहती है, उसमें राम लिखा रहता। तो इस तरह से चिंतन करो पैर के तलवे का, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। कमर का, फिर भगवान की वैजयंती माला का, फिर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान, उनको देखते रहो देर तक। पैर के अंगूठे से लेकर के और ऊपर तक उनकी मुस्कान का दर्शन किया, फिर उनका अर्चन किया, चरण धो लिए, चरणोदक ले लिया, अर्घ पाद चंदन धूप दीप नैवेद्य पूजन किया विधिवत, षोडशोपचार पूजन किया। आंखें बंद हैं, मन में ये मानसिक पूजन कहलाता। अगर आप निर्गुण उपासक हैं तो निर्गुण की उपासना देखो कैसे। सगुण उपासक हैं तो इस प्रकार से करो। और सगुण निर्गुण है एक ही बात, लेकिन थोड़ा अंतर है। कोई सगुण साकार मानते हैं, कोई निर्गुण निराकार मानते हैं, तो भगवान हंसता है। बोले कोई जल को मानता है, कोई बर्फ को मानता तो एक ही है। जल में नदी में बह रहा है और वही ठंडे में फ्रिज में बर्फ बन जाता है। तो बात तो एक ही है, लेकिन मानने की बात है। फिर भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति में ही नीलांबुज श्यामल कोमलांगम जैसे कहा, शरीर का वर्णन किया, तो भी परमात्मा ही का वर्णन है। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागृत सुषुप्तिम सच्चिदानंद रूपम। देखो परमात्मा के रूप को कैसे देखते हैं, और सगुण साकार को कैसे देखते हैं, निर्गुण निराकार को देखते। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम, जो निर्गुण निराकार के हैं वो सवेरे जल्दीबाजी नहीं, उसी पे जिस पे सोए उसी पे बैठो थोड़ा, और बैठ के विचार करो। मैं स्मरण करता हूं आत्म तत्व का, वो कैसे स्मरण करें। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागृत सुषुप्तिषु सद्बहिश्च। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का और अभाव का देखने वाला, तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघा। मैं ये पंच महाभूत वाला शरीर नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। इस प्रकार का चिंतन निर्गुण निराकार में होता है। इसको समयाचार कहते हैं। आप चिंतन करें परमात्मा का,
कि जो जागृत में, वही जागृत में का जो दृष्टा है वही स्वप्न का भी देखने वाला है, और वही प्रपंच के अभाव का भी देखने वाला। गहरी नींद में तो कुछ नहीं रहता है, न अंतःकरण, न मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कुछ नहीं रहता, विषय भी नहीं रहते हैं, और आप रहते हैं। आप रहते हैं और आनंद रूप रहते हैं, बड़े सुख से सोए। तो ये जो आनंद है, आपका आनंद स्वरूप है, ये सुसुप्ति में रोज प्रैक्टिकल हो जाता है। इस तरह से निराकार निर्गुण का वर्णन, ये आंखें बंद करके ध्यान किया कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं इस शरीर पंच महाभूत का नहीं हूं। अच्छा, फिर इसके पश्चात कुछ क्रियाएं हैं जो, जैसे सगुण साकार का तो आपने सुन लिया, निर्गुण निराकार का भी सुन लिया। अब तंत्र का है, तो उसमें मूल में गुदा के पास मूलाधार है, मूलाधार पर चिंतन किया। 17 चीजों का चिंतन होता है, वो सब आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। उसमें अलग अलग रंग का, अलग अलग अक्षर का, अलग अलग कमल के पत्तों का वर्णन है। 17 चीजें हर एक में। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ। तो अष्टदल कमल पर जीव बैठा हुआ है, उसको लेकर के कुंडलिनी जाती है, शिव शक्ति मिलन होता है, अमृत संपूर्ण चक्रों में देता है। इसी अमृत को वेदांतियों ने ले लिया कि अमृत वर्षण और कुछ नहीं है, अमृत अपनी आत्मा की अमरता का ज्ञान है। तो इस तरह से सवेरे फिर पृथ्वी के पैर छुओ, पृथ्वी के पैर छू करके शाम का रखा हुआ ताम्र पात्र में हो तो और अच्छा, जल पीना चाहिए, कम से कम 1.5 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। और फिर उठो, बाद बेसन में नल खोल के आंखों में छींटे लगाना चाहिए, दोनों आंखों में छींटे ठंडे पानी के, मुंह में कुल्ला भरा रहा है। और इसके पश्चात फिर जल पियो, जल पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर तो सवेरे पीना ही चाहिए पानी। एक आध गिलास से क्या होता है, इतनी बड़ी आंत है। फिर 4 आसन हैं, उन आसनों को करके और फिर शौच स्नान किया, स्नान करके फिर संध्या वंदन। तो अलग अलग संध्या वंदन है, वैष्णवों की अलग है, शैवों की अलग है, सन्यासियों की संध्या वंदन अलग है। भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के पास बैठ गए और उनको सालिग्राम जी, अगर आप सगुण के हैं तो जैसे आपने सुना कि सालिग्राम में विष्णु का दर्शन तो हो रहा है ना, ये आंखें तो नहीं करती हैं, ये तो परोक्षवाद है। देखो कितना सुंदर संकेत किया आविर्होत्र जी ने कि जिन आंखों से आप पत्थर देख रहे हो, उन्हीं आंखों से आप विष्णु भगवान का, नर्मदेश्वर में शंकर जी का दर्शन कर रहे हो। यहां तो शुरू हो गया। तो जब उसमें आप दर्शन कर रहे हो तो संपूर्ण चर और अचर में तो परमात्मा का दर्शन प्रारंभ हो गया ना। इसीलिए उन्होंने दूसरे हरि जी ने उत्तर दिया था कि जो मूर्ति की तो बड़ी विधिवत पूजा करते हैं और सब में परमात्मा न देख करके अनादर करते हैं। वो शंकर जी का दृष्टांत दिया था ना, भगवान शंकराचार्य जा रहे थे तो भगवान शंकर एक चंडाल का रूप धारण करके आ गए, शंकर जी का दर्शन करने जा रहे थे और कुत्ता ले आए 4। चंडाल का की परख होती है, कुत्ता जो पालते हैं उन्हें वही समझो। तो उसमें देवता लोग नहीं रहते, देवता लोग चले जाते। तो चंडाल समझ कर भगवान शंकराचार्य ने कहा कि हटो,
तो कहने लगे कि किससे और कौन, किससे हटो और कौन हटे। शंकराचार्य जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर एकदम हाथ जोड़ गए। सूर्य भगवान शंकर अब प्रकट हो गए। तभी ये कहा शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम। तो माने उस चंडाल को तुम देख रहे हो तो किससे और किसको कह रहे हो हटो और किससे? तो तुम जो हो वही तो हम हैं। तो ये बताया कि जिसको मूर्ति में तो बड़ी विधि विधान से पूजन करते हैं, लेकिन सब में उसी मूर्ति में जो परमात्मा है वो सब में है, इसका ध्यान न देकर के अनादर करते हैं। उनके लिए बताया वो प्राकृत हैं। अभी शुरुआत है पूजन की, अभी शुरुआत। वो प्राकृत भक्त बताए गए। आप लोग अपने को प्राकृत न समझ लें कहीं, आप तो बहुत ऊंचे प्रकार के। लेकिन जरा सोचने की बात है, हमने बहुत लोगों को देखा मूर्ति में तो भगवान हैं, मूर्ति तो पत्थर की है ना, उसमें तो भगवान है, बड़े विधि विधान पूजन करेंगे और भगवान के आज भोग कौन लगेगा? जौन अपने को अच्छा लगेगा। क्यों? भगवान तो खाते नहीं है, वो तो उठाए के अपने ही खाने हैं। तो जौन हमको अच्छा लगेगा तो आज ठाकुर जी कहते हैं, लोग ठाकुर जी आज अमुक चीज पसंद करते हैं, मन है अपना, अब ठाकुर जी का नाम ले दिया तो चलो कोई बात नहीं, बनेगा तो इसीलिए उनके विधिवत स्नान करके उनकी संध्या वंदन पूजन करना चाहिए। फिर उसी समय ठाकुर जी को भोग लगा के तुलसी पत्र डाल करके और फिर अपने पायके ऑफिस दफ्तर जो दिन भर काम करो वही, कोई बात नहीं। ये कर्म बताया, ऑफिस में दफ्तर में नौकरी चाकरी जो कुछ हो। अच्छा, इसके पश्चात जब उधर से लौट के आओ तो फिर स्नान का विधान है। स्नान न करो तो कम से कम हाथ पैर तो धो लो, एकदम सीधे सीधे अपने चले गए ठाकुर जी के पास, सो नहीं, पवित्र होना चाहिए। पवित्रता का भी एक स्थान है बहुत, आभ्यंतर पवित्रता और बाह्य पवित्रता। तो आप कहेंगे हाथ पैर धोने के लिए क्यों बताया, ये तो शरीर अपवित्र है। अरे इस शरीर से ही तो पूजा करोगे, तो इस शरीर को पवित्र कर लेना चाहिए, हाथ पैर धो लो। और पहले तो ये प्रथा थी हमारी, हमें याद है गुरु माता जी सोने के कुंडल पहनती थी, तो उसमें जल लगा के ऊपर छिटक देती थी कि अब बच्चा ठीक हो गया। माने स्वर्ण पवित्र होता है, स्वर्ण का पानी लगाया और ऊपर छिटक दिया, अब तुम ठीक हो, अब ठाकुर जी के पास जा सकते हो। और उसे ये जैसे खेलते रहे रास्ता में और जो चाहे सो चले गए, सो नहीं, ये प्रथा है। इसीलिए स्वर्ण की अंगूठी धारण करना चाहिए द्विज मात्र को, तो पवित्री नहीं पहननी पड़ेगी और पवित्रता भी है। अब तो स्वर्ण हमने सुना बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी चलो। तो जैसे पवित्रता का ये स्थान है, एक आभ्यंतर पवित्रता, बाह्य पवित्रता। तो बाह्य पवित्रता तो हाथ पैर धो लिए, और आभ्यंतर पवित्रता तो परमात्मा का नाम ही है। उसके नाम से लेने से, उसके चैतन्य रूप को देखने से, उनकी लीला सुनने से, हरे अद्भुत कर्मणा जन्म कर्म दिव्य उनके स्मरण करने से पवित्रता आती है। अब पवित्र हो गए शाम के, तो नियम यह है कि आत्मा परमात्मा का जिसमें वर्णन है, ऐसी कोई महात्मा की बनाई हुई किताब या रामायण गीता भागवत 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ना चाहिए। एक कोई पढ़े और सब लोग सुने,
लेकिन मजे की बात तो उसी समय तो टीवी देखने का समय होता। अब क्या देखें, टीवी देखें कि वो देखें, उसको कहां फुर्सत है। तो यहां तंत्रोक्त विधान बताया, वो आप लोगों के प्रति बता रहे हैं। फिर पूजन करने के बाद फिर भोजन करो और सो जाओ। सोते समय फिर वही प्रक्रिया है जो सवेरे है। जब अपने शयन कक्ष में जाओ तो वहां विचार करना चाहिए। अगर आप सगुण हैं तो परमात्मा का फिर ध्यान करो, भगवान का, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा, हनुमान, जिसकी आपको गुरु जी ने बताई हो जो विधि, उस विधि के अनुसार उसका चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और अगर आप निर्गुण उपासना है तो फिर ध्यान करो कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। और शरीर को प्रकृति के गोदी में लिटा देना चाहिए। प्रकृति है तो उस समय ये ध्यान दो कि देखो प्रकृति की गोदी में लेटा हुआ शरीर है और मैं इसको देख रहा हूं, मैं तो दृष्टाई हूं, मैं साक्षी हूं इसका। ऐसे दृढ़ाभ्यास धीरे धीरे हो जाएगा। साक्षी का, दृष्टा का अभ्यास धीरे धीरे होता है, लेकिन जब हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। साक्षात परमात्मा का दर्शन जिन्होंने किया उन्हीं को तो, कर्म के द्वारा उन्हीं को तो आविर्होत्र जी कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच को विस्मरण करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परमात्मा हमारी आत्मा के रूप में ही है, इस बात को जान लिया है। क्योंकि परमात्मा परोक्ष है और आत्मा साक्षात परोक्ष है। मैं तो हूं ही, मैं के रूप में आत्मा का साक्षात दर्शन होता है। हर एक को अनुभव है, ऐसा किसी को नहीं कि मैं नहीं हूं। हर एक को अनुभव मैं का है। तो कहते हैं कि जिसको हृदय की गांठ खोलनी हो, जड़ चेतन को निवृत्त करना हो, प्रपंच को भूल जाना हो, तो वो तंत्रोक्त विधान से केशव की पूजा करे। अर्घपाद, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब मानसिक अर्चन है। और वेदांतियों को तो कुछ करना ही धरना नहीं है। वो तो बस ये सोचें कि मैं ही आत्मा हूं, मैं नाम की वस्तु जो है वो आत्मा है। लेकिन प्रायः देखा ये जाता है कि एक बार धर्म सम्राट पूज्यपाद करपाती जी महाराज से पूछ दिया। उन्होंने कहा कि भाई पूछो पूछो कोई। तो गांव का आदमी एक था, वो खड़ा हुआ और कहा महाराज जी ढोंग धतूरा क्यों घंटा भर करते रहते हो, आप तो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। तो नहीं बोले, हंस पड़े। फिर दोबारा वो फिर खड़ा हो गया, महाराज जी बताना चाहते हैं दिया ये जगाते हो दिन में और ढोंग धतूरा क्यों करते रहते हो। तो बोले कि भैया हम तो, हमारे पास प्रश्न करने के कई एक थे। हंसते हुए, एक तो सन्यासी को कार पर नहीं चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, मैं कार पर चलता हूं। सन्यासी को अपना भोजन नहीं बनाना चाहिए, मैं बनवाता हूं अपना। सन्यासी को सभा सोसाइटी में नहीं पढ़ना चाहिए, देखो मैंने रामराज्य की स्थापना की है। और कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, मैंने विश्वनाथ जी की मूर्ति बनवाई। तो ये तमाम प्रश्न हमारे लिए थे, वो न करके तुमने पूजा ही क्यों करी, ये हम भी तुमसे प्रश्न करते हैं। वो फिर खड़ा हो गया, उसने कहा ये ढोंग धतूरा आपको करने की क्या जरूरत। तो उन्होंने कहा कि भाई जब इतने काम हम गलत कर रहे हैं, सन्यासी को नहीं कहना चाहिए, तो ये भी गलत ही सही, इसमें क्या बात।
इसको देख करके कोई दूसरा करने लगेगा तो हमारा ये करना सफल हो जाएगा। हम ढोंग धतूरा ही करते हैं, सही, ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन यदि इसको देख करके कोई दूसरा करने लगे तो इस कार्य का उपयोग हो जाएगा ना, कहीं हांसो तो हो जाएगा, तो बैठ गया। तो कहने का अर्थ एक ये है कि ऐसा भी आचरण करना चाहिए जो आदर्श हो, जो दूसरे लोगों के लिए अनुकरणीय हो। जैसे मान लीजिए वेदांती को पहले थोड़ी बहुत पंचदशीय विचार सागर जिसने पढ़ा, वो सबसे पहले शालिग्राम जी को मिथ्या कर देता। हाँ, तो ऐसे दृष्टा तो भ्रष्टा हो जाते हैं, क्योंकि और सब मिथ्या नहीं हुआ। शरीर का खाना पीना रहना वो सब मिथ्या नहीं है, केवल वो ही मिथ्या हो गया। मिथ्या का अर्थ ये नहीं होता कि होए ना, प्रतीत होता है पर सत्य नहीं है। प्रतीत तो होता है, जैसे जगत है, जगत व्यवहार में प्रतीत तो होता है लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो वही होता है जो किसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा बाधित न हो सके। जैसे मान लीजिए अभी अभी ठूंठ में भूत दिखाई दे रहा है, और जब ठूंठ का ज्ञान हो गया तो भूत चला गया, क्योंकि वो ठूंठ ही था, पहले से भूत नहीं था उसमें। ऐसे रस्सी में सर्प है, रस्सी ही है, सर्प नहीं है, लेकिन भ्रम था, भूल थी। तो किसी ने प्रकाश दिखाया कि देखो देखो रस्सी तो है। अब उसी रस्सी में सांप का जो भ्रम था वो दूर हो गया, अब सांप चला गया, न लाठी डंडा की जरूरत न कुछ, ऐसे ही चला गया और ज्यों की त्यों रस्सी ही हो गई। इसी प्रकार से सारा प्रपंच अपने आत्मा स्वरूप है, परमात्मा ही है। इस बात को समझने के लिए ये किया गया। तो अब प्रश्न पर आइए, उन्होंने कहा अविरहोत्र जी ने कि इस प्रकार से अगर विधि विधान से, तंत्रोक्त विधान से पूजन करोगे दिन भर, तो एक बात तो ये स्मरण रहेगा। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया, भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते, स्मरण करते करते, उनमें तन्मय होते होते गोपियों का कुरुक्षेत्र में जब पहुंचना हुआ तो एक वाक्य बोले और ज्ञान हो गया। और ब्रजवासी होने पर उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बार बार अपना ऐश्वर्य भी दिखाया, स्वरूप का दर्शन भी कराया, मैया को भी और सब गोपियों को, लेकिन कतई नहीं, क्योंकि वो तो तमोगुण वृत्ति थी, अंतःकरण शुद्ध नहीं था। अब स्मरण करने से, उनके ध्यान में रहने से बुद्धि शुद्ध हो गई। इसीलिए क्या है, आत्मानम तन्मयम कृत्वा, देखो तन्मय है, आत्मानम तन्मयम ध्यात्वा संपूजयेत हरे। परमात्मा की पूजा करो और तन्मय उसी में हो जाओ। तो तन्मय होने पर अब ब्रजवासियों को दर्शन होने लगा परमात्मा का। अरे वो तो सब में निज प्रभु मैं देखें, जगत के ईसन करें विरोध, सब परमात्मा में है। तो शुरू तो हुआ शालिग्राम जी में विष्णु का दर्शन, मूर्ति में परमात्मा का दर्शन, और अंत हुआ कि सब संसार में जो चाहे सिंह होए, चाहे हाथी होए, चाहे कुत्ता होए, सब में परमात्मा का दर्शन होने लगा। तो किसी का अनादर नहीं होता है। चलेगा तो व्यवहार वैसे ही, ये नहीं कुत्ता के साथ भोजन करने लगो, भोजन तो वैसे ही चलेगा, व्यवहार भी वैसे चलेगा, लेकिन उस व्यवहार में थोड़ी इतनी बात आ जाएगी कि अनादर नहीं हो पाएगा। शूकर को देखो, उसको ढीला फेंको, अनादर करो, मारो पीटो, ये नहीं। उसमें भी वही है जो इसमें बैठा है, जो इसमें चेतन देवता है वही उसमें भी चेतन देवता है।
ये कम है, इतना तो बहुत प्रेम बढ़ जाएगा, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा उसी समय। अस्मिता, राग द्वेष, अविद्या, माने ये बात समझते ही समझते कि सब में भगवान है, सब में परमात्मा है, सब में वही चेतन आत्मा है जो हम में है, ये बात ध्यान देंगे देते 3 बातें याद आ जाएंगी। एक तो राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश कट जाएगा, तो व्यवहार बढ़िया बन जाएगा, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सौहार्द हो जाएगा। फिर ये देश का, काल का, परिस्थिति का प्रतिबंध नहीं रहेगा कि अमेरिका का है, ये चीन का है, ये पाकिस्तान का है, ये भारत का है, सब परमात्मा है। दूसरी बात इसमें एक बढ़िया निकल आएगी कि जब सब में परमात्मा का दर्शन है तो जो इसमें है, तो इसका मतलब वही है जो हम हैं। ये धीरे धीरे आया, जो हम हैं वही तो ये है, और जो सब हैं सो वही मैं हूं। सब में पंचमहाभूत हैं, शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, माटी, पानी, आग, हवा। तो जब सब में वही है, जब आत्मा चेतन जो हम में है वही है, पंचमहाभूत हम में है सो वही है, तो इसका मतलब वही नहीं है, यही है, मैं ही सब रूप में दिख रहा हूं। तो आविर्भूति जी कहते हैं कि आपने पूछा था कि मुक्ति कैसे हो सकती है, तो धीरे धीरे क्रम परंपरा प्राप्त से ऊपर तक गए तो ज्ञान हो गया। और जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम ही सब रूप में दिख रहे हैं वास्तव में, जैसे एक शूकर को देखा, उसमें भी मिट्टी, पानी, आग, हवा, पंचमहाभूत उसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो पंचमहाभूत जो उसमें है सो इसमें है, सिर्फ कपड़े ही तो ऊपर का बदला हुआ है, बाकी तो सब वही है। अरे भाई, जो गंध वाली चीज है वो पृथ्वी है, जो लिक्विड पदार्थ तरल है वो जल है, और तेज है अग्नि तो पचाई रही है अन्न को, और वायु नाक होकर जो जाती है सो गधा के नाक में भी वही जाती, वही नाक तुम्हारे में जाती। सिर्फ तुमने अपने को संकीर्ण कर दिया, धीरे धीरे सकुड़ते गए और इतने सकुड़ते गए कि अपने ही तक रह गए। इस तरह से भगवान भी संकीर्ण हो गए, अपने भी संकीर्ण हो गए। तो ये एक जरिया पूजा से लेकर के, पूजा का लेकर के और यहां तक आ गए, ये ज्ञान ही तो हुआ। जिस ज्ञान के द्वारा आप अपने को समझ गए और अपना ही स्वरूप सब में है, इस बात को आपने कहां से सीखा? बोले वहां से सीखा जहां शालिग्राम जी को स्नान कराया, उनको चंदन लगाया, धूप दीप आरती की और उसमें विष्णु भगवान देखे। तो जो पत्थर में नमामीश मीशान रूप निर्वाण रूपम कहा, पत्थर रूपम नहीं कहा, तो वो पूजा से यहां तक पहुंच गए कि हमारे ये आत्मा सब में दिखाई दे रहा है। अब तो हम समझते हैं आपको अपना ही स्वरूप सब में दिखाई देगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।